मकान ज़मीन विवाद मुकदमे में क्या होगा? कब इसमें सफलता और मुक्ति मिलेगी? जमीन मतलब संपत्ति। जिस जमीन संपत्ति को हम मकान, बिल्डिंग, ऑफिस आदि का रूप दे देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति जीवन में बन जाती है कि हमारी ज़मीन, मकान, ऑफिस, दुकान आदि की जगह संपत्ति विवादित हो जाती है या कोई कानूनी मुकदमा आदि द्वारा हमसे छीनने की स्थिति बन जाती है। किसी भी कारण से तो ऐसा तभी होता है जब कुंडली चौथे भाव का स्वामी अशुभ और पाप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो जाते हैं। चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर अशुभ योगों का प्रभाव अशुभ या पाप ग्रहों के द्वारा ज्यादा पीड़ित होने से जमीन, मकान, दुकान आदि संपत्ति विवादित कानूनी रूप से हो जाती है या कोई मुकदमा चलता रहता है, जिस कारण हम ऐसी संपत्ति के स्वामी पूर्णतः नहीं होते हैं और देर सवेर जमीन, दुकान, संपत्ति छीनने की स्थिति बन जाती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में शुभ योगों, शुभ ग्रहों का बलवान स्थिति में चौथे भाव के स्वामी पर प्रभाव है और चौथे भाव का स्वामी बलवान है, साथ संपत्ति का कारक मंगल भी बलवान है, तब संपत्ति जैसे मकान, जमीन, दुकान आदि को कोई नुकसान नहीं होगा। उपायों के द्वारा संपत्ति विवाद से बचकर स्वयं के अधिकार में पूर्णतः आ जाएगी। अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं कब जमीन, दुकान, मकान आदि संपत्ति पर कानूनी मुकदमा विवाद होता है और कब किस स्थिति में विवाद कानूनी रूप से स्वयं के अधिकार में संपत्ति विवाद से बचकर मिल जाएगी। मतलब पूर्णतः मालिकाना हक मिलकर स्वयं के नाम अधिकार में मालिकाना रूप में होगी। उदाहरण अनुसार मेष लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। अब चंद्रमा चौथे भाव में ही बैठा हो और चंद्रमा के साथ गुरु भी हो, लेकिन अब चंद्र गुरु पर यहाँ शनि की दृष्टि आ जाए और राहु चंद्र गुरु के साथ बैठ जाए, तब राहु केतु या शनि की दशा में संपत्ति जो भी मकान, जमीन, दुकान आदि के रूप में होगी विवादित होगी। कानूनी मुकदमा रहेगा, लेकिन चंद्र गुरु जहाँ स्वयं राशि और उच्च होकर बलवान बैठे, जिस कारण जैसे ही यहाँ राहु केतु या शनि दशा समाप्त होगी और गुरु चंद्र की दशाएं या शुभ दशाएं ग्रहों की जाएगी, संपत्ति विवाद से बचकर पुनः जातक के मालिकाना अधिकार में सुरक्षित आ जाएगी। उदाहरण अनुसार कन्या लग्न में चौथे भाव का स्वामी गुरु ग्रह होता है। अब गुरु ग्रह यहाँ पीड़ित होकर कमजोर हो जाए, जैसे राहु के साथ हो, साथ ही चौथे घर में शनि आकर बैठ जाए, तब ऐसी स्थिति में संपत्ति जो भी होगी वह विवादित मुकदमेबाजी में फंसी रहेगी। लेकिन गुरु यदि यहाँ बलवान हो और चौथे घर को शुक्र, बुध, चंद्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ बैठकर देख रहा हो चौथे भाव, तब जैसे ही शुभ ग्रहों या गुरु की दशा लगेगी, संपत्ति स्वयं के अधिकार में पूर्णतः मालिकाना अधिकार से सुरक्षित आ जाएगी। अब एक उदाहरण से समझते हैं कब संपत्ति विवादित या मुकदमे में जाने के बाद नुकसान में जाती है और वापस नहीं मिलती और नुकसान में रहती है। उदाहरण अनुसार मकर लग्न में चौथे भाव का स्वामी मंगल बनता है। अब संपत्ति स्वामी मंगल यहाँ अस्त हो जाए और राहु से पीड़ित भी हो, साथ ही साथ चौथे भाव में शनि चंद्रमा के साथ विष योग बनाकर बैठे हों, जो कि शनि यहाँ चौथे भाव में मेष राशि में होने से नीच का भी होगा, जो कि स्थिति बहुत खराब है। यहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ संपत्ति को लेकर विवाद कानूनी मुकदमा होकर संपत्ति हाथ से चली जाएगी। हालांकि ग्रह दशा अनुकूल चल रही हो और चौथे भाव का स्वामी बलवान और शुभ स्थिति में है, तब उपायों से इस स्थिति को स्वयं के पक्ष में किया जा सकता है और बहुत स्तर तक नुकसान से बचकर संपत्ति रचाई जा सकती है। इस तरह से संपत्ति विवाद होने पर कब उसका हल होगा और क्या स्वयं को संपत्ति का लाभ होगा, विवाद मुकदमे से निकलकर यह सब जातक जातिका की कुंडली पर निर्भर करेगा।